संस्कृत के कुछ श्लोक जिनका अर्थ जानकर हर एक विद्यार्थी अपना जीवन बदल सकता है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको जैसा मालूम होगा कि संस्कृत ही वो भाषा है जो आज तक के सभी भाषाओं की जननी है। हमारे इतिहास में इस भारतीय संस्कृति में जितने भी विद्वान हुए हैं उन सब ने अपनी किताबें संस्कृत में ही लिखी है। पुरातन काल के समय में चाहे वो कालिदास हो, चाणक्य हो या और भी बहुत बड़े विद्वान, उनकी किताबें जो संस्कृत में लिखी गई थी उनसे हमें सीखने को काफी कुछ मिलता है। उन्हीं कुछ पंक्तियों में से मैंने यहाँ पर स्टूडेंट मोटिवेशंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक्स लेकर आया हूँ। आप उन्हें पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपका जीवन जरूर बदलेगा। आज मैं उन कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक्स के अर्थ बताने वाला हूँ जिससे आपकी दिनचर्या बदलेगी, आपका जीवन बदलेगा और आप एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने मोटिवेशनल थॉट्स को। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न ही धर्म है, ऐसे वो सभी व्यक्ति इस पृथ्वी पर भार के समान है और वो सभी मनुष्य के रूप में एक मृग के समान है जो घास चरती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर वो कोई भी विद्यार्थी हो या कोई व्यक्ति उसके पास अगर विद्या नहीं है, वो तपस्या नहीं करता, कोई चीज हासिल करने के लिए वो हार्डवर्क नहीं करता है, या फिर ना ही अपने जीवन में उसने कभी दान किया है, चाहे वो विद्या का दान हो, धन का दान हो, समय का दान हो, वो सभी व्यक्ति इस पृथ्वी पर, मृत्यु लोक का मतलब होता है पृथ्वी पर, एक भार के समान है। और वो भी व्यक्ति जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, यानी कि आप अशिक्षित है, आपको नॉलेज नहीं है, न शील है यानी आपके अंदर धैर्य नहीं है, और ना ही कोई गुण है यानी आपके अंदर स्किल नहीं है, आप कुछ जानते नहीं हैं कोई काम कैसे किया जा सकता है, और ना ही आपके अंदर धर्म है। धर्म यानी कि अपने अंदर दया की भावना रखना, सबको एक समान मानना, सबके लिए अपना सुख समझने वाला व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति कहलाता है। अगर ये सारे गुण आपके अंदर नहीं है तो आप इस पृथ्वी पर भार के समान हैं और एक मनुष्य के रूप में एक जानवर की भांति है जिसका काम पूरे दिन भर घास चरना होता है और चुपचाप सो जाना होता है। तो क्या एक विद्यार्थी जीवन ऐसा होना चाहिए? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके जीवन में ये सारे गुण अवश्य ही होने चाहिए। आलस्य कुतो विद्या अवधस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलस्य के पास विद्या कहाँ होती है, यानी कि जो व्यक्ति आलस्य करता है उसे विद्या कभी भी हासिल नहीं हो सकती। अविधस्य कुतो धनम, और जिनके पास विद्या नहीं होती है उनके पास धन भी नहीं होता है। अगर वो पहले से है तो वो धन भी उनसे चला जाएगा। और अधनस्य कुतो मित्रम, और जो लोग जिनके पास धन नहीं है उनके पास मित्र भी नहीं होते हैं, और इससे आप बखूबी वाकिफ भी होंगे। और आपको पता होगा कि अगर आपके पास धन की कमी होती है तो आपके मित्र कम होते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि आपके पास कोई मित्र नहीं होता। अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिनके पास मित्र नहीं होते हैं उनके पास सुख भी नहीं होता है, क्योंकि आप अकेले सुखी नहीं रह सकते।
इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहना पसंद है। इसीलिए तो हमें अपने आस-पास पड़ोस के लोग, अपने सोसाइटी में रहने वाले लोग और अपने साथ मित्र होना जरूरी होता है, जो आपके हर सुख और दुख में साथ दे सके। इस तरह से एक विद्यार्थी जीवन इस तरीके से होना चाहिए कि आपको आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आप विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का मोटो यही होता है, और आप भी पढ़ाई करते हैं तो इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको आगे चल के सुख की प्राप्ति हो, आपके पास आपके चाहने वाले लोग हों, मिलने वाले लोग की लाइन हो, आपके पास धन हो और आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने आलस्य का त्याग करें। विदेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्म, शीलम सर्वत्र धनम। अर्थात विदेश में धन विद्या है, व्यवसाय में धन आपकी मति है, यानी कि आपका इंटेलिजेंस है। परलोके धनम धर्म, परलोक यानी कि स्वर्ग में जब आपकी मृत्यु होती है तब आपके लिए धन आपका धर्म होता है। जो धर्म आपने आज किए हैं, आज जो आप धर्म कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याणकारी होगा। शीलम सर्वत्र धनम, और जो शील होता है यानी कि आपका नम्र व्यवहार, वो सभी जगह का धन होता है, क्योंकि आप अपने प्रेम व्यवहार से हर चीज को, हर किसी को जीत सकते हो, चाहे आप वो विदेश में हो, आप व्यवसाय में हो, परलोक में हो, हर जगह। ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, और ये थॉट मेरा फेवरेट है, और जब मैं पढ़ता था तो मैं इस थॉट को अपने फ्रंट पेज पे लिखता था और उसे लिख करके दीवार पर भी चिपकाता था। और जब भी पढ़ने बैठता था और जब भी मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, लगता था कि मैं थक गया हूँ, तो इस थॉट को ज़रूर मैं पढ़ता था। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इस थॉट को ज़रूर पढ़ें। सुखार्थिनो कुतो विद्या, विद्यार्थिनो कुतो सुखम, सुखार्थिनो वा तजित विद्या, विद्यार्थिनो वा तजित सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है। अगर आप सुख की प्राप्ति चाहते हैं, इस समय में अगर आप सुख चाहते हैं, तो आपको विद्या की प्राप्ति बिल्कुल नहीं हो सकती। विद्यार्थियों को तो सुखम, और जो विद्यार्थी हैं उनको सुख नहीं होता है, क्योंकि आपको रातों को जगना होता है, दिनों में पढ़ना होता है, मेहनत करनी होती है, तब जाके आपको विद्या की प्राप्ति होती है। सुखार्थिनो वा तजेत विद्या, और सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख और विद्या दोनों एक साथ आपको कभी भी नहीं मिल सकती। इट्स नेवर बी हैपेंड। विद्यार्थिनो वा तजित सुखम, और जो विद्यार्थी हैं उन्हें सुख का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना चाहिए। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप एक विद्यार्थी कहलाएंगे, और तभी जाकर के आपको विद्या की प्राप्ति होगी। तो एट द लास्ट मैं आप सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि एक विद्यार्थी जीवन काफी कष्टदायक जीवन होता है, काफी संघर्षशील जीवन होता है। हर कोई इस जीवन को झेल नहीं पाता, और जो लोग इसे झेल पाते हैं, जीवन को निपुणता से निभा पाते हैं, वही एक समय में एक सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं और अपनी एक कहानी लिखते हैं और एक रिकॉर्ड काम करते हैं अपनी दुनिया में। पूरे विश्व में उनका नाम होता है और वो रोशन हो जाते हैं। आप भी अपने माँ बाप, अपने माता पिता की रोशन करना चाहते हैं नाम को, अपने आप को एक डेवलप, एक सक्सेसफुल इंसान बनाना चाहते हैं, तो आपको इन थॉट्स को बार बार सुनना चाहिए और बार बार स्मरण करते हुए आपको पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस थॉट को अपने माइंड में रखोगे तो आपको कभी भी आलस्य नहीं आएगी,
कभी आप इस बात से नहीं घबराओगे कि आपने कितनी ज़्यादा पढ़ाई की है। आप कंटिन्यूटी बनाए रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि विद्यार्थी के जीवन में सुख है ही नहीं, आपको सुख चाहिए ही नहीं। आप अपने आप से कमिटमेंट करोगे कि आई डज नॉट डिजर्व फॉर द comfort of our life. So come out from the comfort and be a good student, a good person, a successful man. So thanks a lot for watching till the end of this video. Have a nice day.